राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए हाजिर हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। पिछले काफ़ी सालों से इसी जगह पर भैया दूज का सत्संग होता आया है, आपको पहले से ही पता होता है। बल्कि अब तो रोज़ाना ही इतनी संगत आ जाती है, वहाँ भी सत्संग होता है। लेकिन ये इनकी गिनती जनरल सत्संगों में आती है, और सत्संग तो जहाँ भी जीव को मिल जाए, जितने भी ज़्यादा मिलें उतने ही हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन वो लाभदायक कब हैं? जब उन सत्संगों को हम अमल में लाते हैं। सत्संग सुनने का चाव बहुत होता है, यूं तो कोई आता नहीं, तकलीफ उठाते हो आने में, कीमती समय भी आप खर्च करते हो, अपना आराम सुख सुविधा भी छोड़ते हो। इसीलिए छोड़ते हो ताकि उन चीज़ों के छोड़ने से अधिक लाभ आपको सत्संग में होगा। लेकिन सत्संग के सही मायने में अर्थ समझने में नाकाम हो जाते हैं, और उसका कारण होता है कि हम उस सत्संग को अपनाते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर सोच विचार नहीं करते हैं। सत्संग के जो वचन कहे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीव के हित की बात होती है। चाहे वो सुधार की है, चाहे वो भयानक है, चाहे वो यथार्थ है, चाहे वो किसी भी रूप में है, हर प्रकार से जीव का तो कल्याण ही करेगी। लेकिन अगर उसमें जीव ये समझ लेता है कि ये मेरे लिए नहीं है, या मुझे ये ठीक नहीं लगती, ये उसकी भूल हो जाती है। वो भूल क्यों हो जाती है? हम उसी बात को अपने लिए अच्छा समझते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन यहां स्वार्थ के लिए नहीं, यहां परमार्थ बनाने के लिए आते हो आप, और उस परमार्थ में जो लग जाता है उसके लिए सबसे अधिक दीवानगी होनी चाहिए। उस दीवानगी को लगन कह देते हैं, श्रद्धा कह देते हैं, यकीन कह देते हैं, विश्वास कहते हैं। और जब तक दिल में वो श्रद्धा हमारी पक्की नहीं है, किसी चीज के पीछे जब पड़ जाते हैं उसको दीवानगी कहते हैं कि उस चीज के पीछे ये दीवाना हो गया। अरे संसार के पदार्थ हैं, उनके लिए इतने दीवाने हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं देखते। लाज शर्म उसमें त्याग देते हैं, कुल परिवार की इज्जत उसमें नहीं देखते, सब मान मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, कोई भी पाबंदी रुकावट नहीं मानते।
लेकिन और उस चीज का मतलब क्या होता है, वो चीज भी हमें या तो बुराई की तरफ धकेलती है या नरकों तक ले जाने वाली होती है। उस चीज के पीछे दीवाने होते हैं। लेकिन उतनी दीवानगी अगर हमें नाम की हो जाए, सत्संग की, सतगुरु की हो जाए, तो फिर क्या कहने हैं, वो जिस का अर्थ जीवन मुक्त बताया गया है, यह जीवन इंसानी चोले का पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता है। जहां देखोगे अनेक रूपों में शरीर को कितने कितने कष्ट दिए, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई अग्नि जलता है, कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई खान पान को त्याग देता है, कोई पवन आहारी है, कोई दूध आधारी है, कोई फल आहारी है। खान पान त्याग देते हैं, जबान बंद कर लेते हैं, बोलते नहीं हैं, शरीर को सुखा के कांटा बना लेते हैं। ये सजा और यातना तो कसूरवार को दी जाती हैं। फिर भी इंसान क्या करता है, वो सोचता है कि ये संयम साधने से, ये क्रियाएं करने से जो मेरा हठी मन है, अभिमानी मन है, वो नरम निर्बल दुर्बल हो जाएगा और मेरी बुद्धि बलवती होगी, जिसके कारण सूरत को ताकत मिलेगी और वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन हम करते क्या हैं, सुनते चले जाते हैं, ना बात को अपने हित की सोचते हैं और ना ही उसमें जो गुण भरा हुआ है उसकी ओर कभी ध्यान करते हैं। बातों से तो ना भगत होते हैं, बातों से ना कोई बात बनती है। इसीलिए कबीर साहब ने इतनी लंबी तहरीर जो इस शब्द में कही, और उसमें एक ही शब्द पर इसी बात पे उन्होंने बताया कि दीवाने क्या गावे घर दूर, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करने के लिए हम बहुत कुछ कह देते हैं कि ये कर देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन जब करना पड़ता है ना, फिर एक कदम भी हम उस पर चल नहीं सकते। बात करने से, बात बनाने से बात नहीं बनती है, बात करने से बात बनती है। और राधा स्वामी मत, संत मत इसी बात पर बल देता है। ये इन पाखंडों में नहीं डालता, उन क्रियाओं को नहीं पकड़ाता। ये तो सहज योग सरल तरीका बताता है कि जिसके कारण तुम सब कुछ करते हुए सिर्फ अपने मन को चेता के और गुरु के दीन अधीन होके उनकी आज्ञा और मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना वो काम कर सकते हो जिस काम के निमित्त हमें इंसान का चोला मिला। राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज से लेके जितने भी संत आए, उन्होंने प्रेम का, त्याग का, श्रद्धा का और करनी का मार्ग बताया। बल्कि हजूर महाराज जी दूसरी गद्दी के गुरु थे, उन्होंने तो प्रेम के सिवाय दूसरी बात नहीं कही। राधा स्वामी मत का सारी तीन चीजों में है, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। ये तीन चीज जिसने अपना ली है उसका सारा काम समझो कि संपूर्ण कर लेता है इसी जीवन में। प्रेम बढ़ाओ, किसी के प्रति द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, बुराई ना करो। उसको दूसरे ढंग से कहते हैं तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाना है। प्रीत का मतलब है सतगुरु में प्रीत जोड़ो, और प्रतीति कहते हैं विश्वास को। प्रीत सूरत से होगी और सूरत की प्रीति शब्द के साथ जुड़ती है, और उसके लिए भी तीन ही चीज बता दी, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। सतनाम का जाप और सुमन करते हुए, सतगुरु की मान मर्यादा को मानते हुए और सत्संग में नित्य प्रति जाके अपने आप को सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। जब इन तीन चीजों को पूर्ण रूपेण हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, करनी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इन बातों को हम मानते ही नहीं हैं, ना तो कुछ भेख धारने में मिलेगा, ना कोई आडंबर करने में मिलेगा, ना और कोई दिखावा बनाने में मिलेगा। करनी जो करनी पड़ेगी उसको हमें
अपनी जो पुरानी रीति पड़ी हुई है, संसार के जिस झमेले में हम फंसे हुए हैं, संसार के पदार्थों के लिए जो हमारी अंधी दौड़ भाग दौड़ लगी हुई है, उसी को सर्वस्व मान कर उसके पीछे जब दीवाने हो जाते हैं तो फिर सतगुरु, सत्संग और सतनाम हमारे काम नहीं आते। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि दीवाने क्या गावे घर दूर। अगर 4 बात किताब से हमने पढ़ ली, किसी सत्संग से हमने सुन ली, किसी महापुरुष के वचन यूं के त्यों हमने अपना के अगर हमने प्रचार करना शुरू कर दिया, तो क्या मिलेगा उनसे? मिलने की बात जो बताई तो उन्होंने करनी की बात बताई, और उसमें पहला नाम कहा कि अगर तुम वो दीवानगी अपनाना चाहते हो तो दीवानगी अपनाओ किस जैसी? मंसूर के जैसी, जिसने अनल हक कह के हक को पहुंच गया। हक वो आखिरी मंजिल है जो जिसमें हमारी रूह बिछड़ के उससे आई थी, और इसके पीछे कहानी है। ये मैं मानता हूं कि सब कोई ऐसा प्रकट नहीं हुआ कि उसको ज्ञान ध्यान या सारी चीजें वो जन्म से साथ लेके आया है। कोई बिरला सत्य संत आता है जो सत्य पुरुष की आज्ञा से संसार के जीवों को इस काल जाल में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कोई कोई प्रकट होता है, जिनमें से हजूर महाराज अपने ताराचंद जी का लिया जा सकता है, क्योंकि वो जन्म से ही इसी काम के लिए आए थे। संसार की चीजों में तो एक इतने तक भी नहीं फंसे, और दूसरे लोगों को संदेश देने के लिए अपना ही जीवन उनके लिए एक उदाहरण बना दिया, त्याग करके दिखा दिया, अपना कमाई करके खाना सिखा दिया, तप साधना सब, ना उसमें धन की जरूरत थी, ना पढ़ाई की जरूरत थी, ना कुछ छोड़ने की जरूरत थी। घर में रहे, गृहस्थ में रहते हुए अपना कमा के खाया, लेकिन हमें जो संदेश सिखाया वो ऐसा सिखाया कि हक को प्राप्त करने के लिए, अपने उस मंजिल पर जाने के लिए जिससे हम बिछड़ के आए थे। तो मंसूर का भी यही हाल था। मंसूर और मंसूरी 2 बहन भाई थे, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन उसकी बहन थी वो संत सेवी थी, अच्छी भावनाओं वाली थी, सत्संग में जाती थी, गुरु की सेवा करती थी, और उनसे जो भी वचन मिलता था उनकी आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन उसने एक नियम बना रखा था कि रोजाना वो भोजन बनाती और अपने गुरु के लिए लेके जाती थी। लेकिन ये बात आप सुनते आए हो कि जगत भगत का बैर है, ज्यों केला बड़बेर, वो हाल है वो चीर देर साहेब करे नमेट। ये तो मालिक की इस चीज का फैसला कर सकता है। जगत और भगत का बैर क्यों है? क्योंकि जगत का काम संसारी झमेले में, काल और माया में फंसे हुए हैं, और भगत का काम उन झमेलों से निकलने का है। लेकिन वो तो ऐसी दलदल है कि जब काजल की कोठड़ी में कोई जाता है, लाख बचने की कोशिश करता है, फिर भी काला दाग कोई ना कोई लग जाता है। इसलिए वो घसीटते हैं, उसको नहीं निकलने देते। भक्तों के लिए इन चीजों का कोई महत्व और मतलब नहीं होता है। जब तुम अच्छे रास्ते पर चलते हो, लाखों आपको ताने देने वाले बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे तुमने कोई गलत काम कर दिया, जैसे तुम अपराधी हो और वो तुम्हारे अपराध को देखते हैं। लेकिन जो लोग रोजाना अपराध करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, शराब कबाब खाते हैं, जो और दूसरे बुरे काम, चोरी डकैती करते हैं, जुआ खेलते हैं, झगड़े मुकदमों में फंसे हुए हैं, दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अगर देखोगे तो कोई उनको बुरा कहता ही नहीं है। यह है काल और माया का झमेला। अच्छे रास्ते पे चलने वाले को बुरा करने की कोशिश करेंगे, दुनिया की आदत है ये। तो जब उसने देखा तो उसका जो भाई था उसको कहने लगे मंसूर को कि तेरी बहन मंसूरी महात्माओं के पास फिरती है, तुम इसको देखते नहीं, इसका जाना आना वहां अच्छा नहीं है, ये गैर वक्त में उनके पास जाती है। लेकिन रहीम जी कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिनकी उत्तम प्रकृति होती है उनका कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ को जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, उसकी सुगंधी को देख के डंक मारते रहते हैं, लेकिन
चंदन में तो खुशबू होती है, कभी भी उससे दुर्गंध या कोई उसमें बुराई नहीं आ सकती। इसलिए जिनकी उत्तम प्रकृति होती है, जो भले पुरुष होते हैं, उनका काम तो भलाई करना है, कल्याण के काम करना है, सुधार का काम करना है, दुनिया वालों को रास्ता दिखाने वाले करना है। बल्कि उनको तो अगर कोई बुरा भला कहता है तो भी वो उसका अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बुल्ले शाह ने तो यहां तक कहा कि बुल्ला आशिक रब दा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। बुल्ले शाह कहता है कि जब तू खुदा का आशिक है तो दुनिया तेरे को काफिर कहती है, काफिर अगर कहती है तो उनको कहने दे, बल्कि तू हाँ भर के हाँ भाई मैं काफिर हूं। अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलते हो और फिर तुम्हें कोई काफिर कहता है, बुरा कहता है, तो इनकार क्यों करते हो? कहो, तुम्हें तो उस चीज का पता होना चाहिए। जो भगवत प्रेमी हैं, जो नाम के प्रेमी हैं, वो तो जानते हैं। वो अगर इस बात को समझते हैं कि ये अच्छे रास्ते पे जाता है, सही काम करता है, कल्याण के मार्ग को अपनाता है, फिर उसको क्या कहना और क्या सुनना, वो बुरा नहीं मानते। लेकिन क्योंकि संसारी आदमी था, मंसूर ना किसी सत्संग में जाता था, ना गुरु ज्ञान का पता था, ना उसको परोपकार का पता, तो परमार्थ को जानता ही क्या था। उसने क्या कहा कि एक दिन सोचा, अपनी बहन से कहने लगा कि मैं तेरे साथ चलूंगा। मौसम खराब होने के कारण आंधी आई हुई थी, तूफान था, वो लेट होगी, लेकिन उसने उसको बताया नहीं मंसूरी को, और उसके पीछे पीछे हो लिया ये देखने के लिए कि दुनिया जो कहती है वो सत्य कहती है या गलत कहती है। आज मैं अपनी आंखों से ही देख के फिर कोई बात करूंगा। जब मंसूरी गई, महात्मा जी अपनी कुटिया में थे, जाके उसने दरवाजा खटखटाया तो महात्मा जी कहने लगे, भाई कौन है? कहने लगी, गुरुजी मैं मंसूरी हूं। बोला कि बेटी तुमने गलत किया, तो गलत टाइम पे आई है। कहने लगी मौसम खराब था और उस खराब मौसम होने के कारण गुरुजी में लेट होगी, क्षमा करो। बोले कि नहीं तेरी गलती है, गैर टाइम में तुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अब आ ही गई है। तो उसका भोजन जो लेके गई थी वो भोजन जीमने लगे महात्मा जी, और जीमते जीमते दूध था, कहने लगे ये दूध तू पी ले। जब दूध था उसने दूध पीना क्या, महात्मा ने थोड़ा लेके खुद ना पी के बल्कि कहने लगा, पीछे पीछे जो मंसूर पीछे छुपा हुआ था वहीं ये सब बातें सुन रहा था। और उसने जब ये बातें सुनी तो वो फिर भी देखता रहा कि आगे क्या होता है। तो कहने लगे कोई बात नहीं मंसूरी, आज ये दूध तू उसको पिला दे जो तेरे पीछे आया है, वो छिपा बैठा है बाहर, उसको बुला। जब ये बात उसको कही गई, मंसूर अंदर गया और जाके उसने पैर पकड़ लिए। क्यों, पहले की वार्तालाप भी उसने सुन ली थी, और फिर सोचा कि देखो संतों की कितनी कृपा, कि प्रसाद तो संत अगर हाथ से छू देते हैं प्रसाद होता है, संत दृष्टि डाल देते हैं तो प्रसाद होता है। और ये तो प्रसाद कैसा प्रसाद है, शीत प्रसादी है, जिसको उन्होंने कुछ थोड़ा लेके और जो मौज बख्शी है वो उसको दिया, देते ही 1 ही मिनट में ऐसा हुआ कि उसकी सूरत ऊंचे मंडलों में चली गई। देर नहीं लगी, जब ऊंचे मंडलों में गई अनुभव की बात कहने लगा। उसकी जो मलिन वासना थी सब भाग गई। जिस प्रकार से दीपक के जला देने से अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य के उदय होने से रात का अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने जब वो प्रसाद लिया, लेते ही उसकी सब बुरी भावना जाती रही। उसने पैर पकड़े और माफी मांगने लगा, कहने लगा जी मेरे से लोगों के से जो गलती हुई। तो उसी टाइम से उसने उसको मंत्र बता दिया कि तू इस मंत्र का जाप किया कर, अनलक। अनलक का मतलब तो मेरे समझ में जो मैंने जाना उसका नाम सोहम ही होता है, और वो ब्रह्म का ही नाम है, जिसका मतलब होता है कि जैसा तू वैसा मैं। ये रूप बोल पड़ती है, आत्मा परमात्मा को देख के कहती है जो तेरा रूप है, जो तेरे में गुण है, मैं आपकी अंशिर आप जैसी ही हूं। तो वो इसका मतलब सोहम कहो, और वो अरबी में है या उर्दू में है, अनल हक का मतलब भी यही है कि जब वे मंसूर भी अनल हक का जाप करते करते हक में पहुंच गया। जब वो यही बात बोलता जाता है, जहाँ कहीं जाता है, जहाँ कहीं उठता बैठता है, जो कुछ करता है, उसके प्रति इतना दीवाना हो गया कि बस उसी नाम की रटन
उसी के बारे में सोचता रहता है, सोते उठते बैठते खाते। नानक साहब भी यही कहते हैं कि सुमरण में नाम की इतनी ताकत है कि उसके तो सुमरण मात्र से ही राजा जनक ने तो एक घड़ी के सत्संग से पूरे नरक को खाली कर दिया था। एक घड़ी के सत्संग से नानक साहब कहते हैं, सोवत जागत उठत बैठत नाम कह नानक सद भय तिसके काम। अगर खाते पीते चलते बैठते उठते अगर हमें नाम याद है, नाम का सुमन और चिंतन करते हैं, तो हमारे सारे के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। फिर जिनको नाम मिल गया वो तो बहुत बड़भागी हैं, जिनके पल्ले नाम है उनके हैं सब सिद्ध। हाथ जोड़े खड़े रहे 8 सिद्धि 9 निधि। जिनके पल्ले नाम है, जिनको नाम मिल गया 8 सिद्धि और 9 निधि, तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लेकिन दुख की बात है, आपको तो इतने इतने साल नाम लिए होंगे, कहाँ गया वो नाम? क्या हुआ उसे नाम का? आपके सिद्ध काम क्यों नहीं हुए? आप तो जब भी जाते हो आपकी शिकायतें खत्म नहीं होती, आपकी मलिन वासनाएं नहीं जाती, आपकी निंदा चुगली बुराइयां नहीं हटती हैं। क्यों आप उन बुरे कामों में अब भी लिपायमान हैं? वो इसीलिए हैं कि हम उस नाम के दीवाने नहीं हुए। अगर नाम के दीवाने हो जाते तो कहते हैं कि देखो एक नाम बताया, कितना लेट बताया और किस तरीके से नाम का भेद मिला, और उसका जब वो मंसूर दीवाना हो गया तो कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन जब जो राज था, जो दुनियादारी के लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो ये खुदा बन बैठा है, ये कहता है कि मैं ही खुदा हूं। जब राजा को इसकी शिकायत दी गई, उन्होंने कहा कि ये तो एक परमात्मा खुद बना बैठा है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए, ये झूठ बोलता है। उसको चौराहे में गाड़ दिया और सबको ये कहा गया कि इसको पत्थर मारो जब तक ये मर नहीं जाता है। जो भी वहां से गुजरने वाला होगा वो उसको पत्थर मारेगा। सब लोग वहां से गुजरते, वो पत्थर उसको उठाते और उसको पत्थर मारते, लेकिन उसको इस चीज की परवाह नहीं थी कौन क्या मारता है। वो उसके नाम के प्रति इतना दीवाना था, फिर भी उसकी जबान से और उसके मन में नाम और वो एक हो गए थे, कोई भिन्नता नहीं रही थी, और वो अनल हक की आवाज ही उसकी निकलती रही। जब अनल हक वो कहता रहा, और सबसे आखिर में जब उसी की बहन मंसूरी का जब नंबर आया तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको पत्थर नहीं मारती हूं तो राजा मुझे भी दंड देगा, अगर मैं मारती हूं तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूं ये झूठा नहीं है, ये जो कहता है वो सत्य कहता है, क्योंकि इसने उस चीज को पा लिया है। जब पा लिया है तो ये इसीलिए उसको कहता है कि मैंने हक को पा लिया, मैं अनल हक में पहुंच गया। उसने क्या किया कि उसको पूरा करने के लिए एक फूल उठाया और फूल देके उसकी तरफ फेंका। फूल जब ले गया तो मंसूर ने रोना शुरू कर दिया। उसकी बहन कहने लगी कि भैया और सब ने पत्थर मारे, आपको दर्द होता था शरीर में, आपको जगह जगह पर खून भी आया है, इतनी तकलीफ हुई, जब आपने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ ये एक रिवाज पूरा करने के लिए, हुक्म मानने के लिए फूल ही मारा था, और वो फूल मारने से ही आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या तकलीफ हुई? कहने लगा कि ये लोग तो सारे के सारे अनजान थे, मूर्ख थे, इनको तो पता ही नहीं है मुझे क्या मिला है और मैंने क्या हासिल किया है, लेकिन आपको तो पता है कि मैं अपने सही मार्ग पर और सही मंजिल पे पहुंच गया हूं, मैं जो कहता हूं वो सही बोलता हूं, इसलिए मुझे तेरा फूल मारने का भी दुख है। तुझे भी फूल नहीं मारना चाहिए था, अगर तुझे भी कुछ हासिल हुआ है तो इसका मतलब है कि तुझे भी ये पता नहीं है कि वो वस्तु क्या है। जिसको वो वस्तु मिल जाती है, दुनिया के सारे सुख, दुनिया के सारे पदार्थ मिट्टी के समान उसको नजर आते हैं, क्योंकि इन चीजों को, इन पदार्थों को कोई साथ लेके ही नहीं गया। और उन पदार्थों को पाके अगर हम खुश होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन जब आखिरी वक्त में ये जीव जाता है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसकी सारी चीज यहीं रह जाती हैं। इस शरीर को भी यहीं 5 तत्व में विलीन कर दिया जाता है। जो चीज है वो स्वतंत्र होकर चली जाती है। जो चीज हमारे साथ नहीं जानी, उस चीज के लिए क्यों हम इतनी भागा दौड़ करते हैं?
क्यों ना उस चीज के दीवाने हो जिस चीज को पाने से हमारा सदा के लिए इस संसार झमेले से, दुखों के इस भंडार से और बार बार आने जाने से हमारा पीछा छूट जाए। इसलिए कबीर साहब ने पहला ये उदाहरण दे के समझाया कि दीवाने क्या गाता है, हमारे उस गाने में और रोने में कोई फर्क नहीं है। इस गाने से, इसे बोलने से, ये आडंबर करने से, दिखावा करने से क्या मिलेगा? जो मिलने वाली वस्तु है उसको हासिल करके देख तू फिर संसार के वो तो तेरी सच्ची दीवानगी होगी और दुनिया से तेरी रवानगी हो जाएगी। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। 84 लाख योनि में जितने भी जीव पड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में वो दुखी हैं। कुछ टाइम के लिए शायद उनको अच्छा लगता है, क्यों लगता है कि उसके अज्ञान के बस वो उन चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, क्षणिक सुख मिलता है लेकिन वो दुख में बदल जाता है। तो उसी बात को लेके कबीर साहब ने आगे भी और बातें जो बताई, ये इसी तरह से बाबा फरीद के बारे में कहा गया। बाबा फरीद ने 36 वर्ष तक अपनी माँ के कहने से, जो इस भेद को समझ जाते हैं वो अपनी संतान को भी अच्छे रास्ते पे चलाते हैं। वो भी कहते हैं बेटा हो बेटी हो कि जिन चीज़ों को तुम सच्चा और अच्छा समझते हो इनमें सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी तो सत्य मार्ग में है, नाम में है, भक्ति में है और वो परमार्थ में है। और परमार्थ आज के युग में तो इतना संतों ने सुलभ और आसान बना दिया कि हमें कुछ इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। सब कुछ चीजों का जरूरत के मुताबिक उपयोग करो, किसी चीज को त्यागने की नहीं कही। हाँ, बुराइयों को त्यागो और उस संतों ने जो तुम्हें छोटा करके भेद समझा दिया उसको अगर सुमरण मात्र भी हम करते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। सुमरण मात्र करने से भी, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं। सुमरण कहाँ का करना? हमारा सुमरण, हमारा चिंतन तो दुनिया की बातों पर, दुनिया के पदार्थों के लिए है, रात दिन उन्हीं के बारे में करते रहते हैं। तो बाबा फरीद के बारे में भी यही है। 36 साल तक जंगलों में गया, छोटी उम्र थी, थोड़ी उम्र में ही उसकी माँ ने उसको कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी उम्र में पूरी कुरान शरीफ को याद कर लिया, लेकिन उसकी माँ कहने लगी बेटा इससे कुछ नहीं बनता, जब तक तू भक्ति नहीं करेगा। जंगलों में चला गया, 12 साल के बाद आया। कहने लगी कि कैसी गुजरी तेरी जंगलों में? कहने लगा माता जी सब कुछ त्याग दिया मैंने और मैं प्रभु के बारे में ही सोचता रहा। बोले कि खाया क्या तूने? कि भूख लगती थी पेड़ों के पत्ते खा लेता था। लेकिन असली ज्ञान देने के लिए तो आदमी को हर चीज के चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अरे कबीर साहब ने कितनी गहराई की बातों को सोच सोच के अगर आप ख्याल करोगे। एक जगह मैंने देखा, अव्वल तो उनकी वाणी जितनी भी देखोगे हर एक में ऐसी सार वस्तु कहने लगे कि देखो पेड़ पौधे में भी जान मानते हैं। वो कहते हैं बकरी पत्ते खात है तिसकी काटी खाल, कि बकरी का कसूर ये है कि पेड़ों के पत्ते खाती है वो, और उसको क्या करते हैं मार के उसकी खाल निकाल लेते हैं, वो दूसरे काम में लेते हैं, गोश्त इंसान खाते हैं। कही है बकरी पत्ते खात है तिसकी काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं तो तिसका कौन हवाल। कितनी अच्छी चेतावनी दी कि अरे जो पत्ते खाने से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी और जो किसी की जान को गंवा के और उसको खाता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कितनी सजा मिलेगी। नहीं मानते। उसकी मां ने चेतावनी दी कि बेटा तू जब जंगलों में गया तो उन्हें पत्ते फल तोड़ के पेड़ों के खाए, उनमें से पानी निकला होगा, तूने उन पेड़ों को दुख दिया है। कहने लगा ये तो मैंने खाए थे। जब ने बोला उनको दुख हुआ होगा, अगली बार गया तो उसने कहने लगे जाके फिर जा। फिर 12 साल फिर गया। उस 12 साल में काठ की रोटी बना के गले में डाल ली। भूख लगती थी, उसी पर हमने एक बार चबाता और फिर कर देता, भूख को बर्दाश्त किया। आज का जमाना नहीं था। आज के जमाने में तो अगर कुछ दिन के लिए अन्न नहीं खाते शरीर नहीं रहेगा, कमजोरी आ जाएगी, और शरीर जब नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेंगे। पहली चीज है शरीर को जिंदा रखना जरूरी है। उसको स्वस्थ रखने के लिए अपना खान पान
सही तरीके से, सही ढंग से, और इसको स्वस्थ रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। जब शरीर तंदुरुस्त नहीं है, रोग बीमारी है, दुख तकलीफ है, तो किस चीज़ की भक्ति करेंगे? ना सुमन कर सकते, ना दुनियादारी के काम कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया है, शरीर निरोग होना चाहिए हमारा। लेकिन वो जमाना था जब इंसान के प्राण अब अन्न में हैं, अन्नमय कोष कलयुग में लगा है। अन्न नहीं खाते तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। अन्नमय के बाद में मनमय कोष बनता है, उसके बाद और दूसरी चीजें बनती हैं, शरीर उन जिनसे चलता है। इसलिए अन्न जरूरी था। लेकिन जहाँ अन्न नहीं मिलता वहाँ शरीर को दूसरी आदतें हैं, वो और चीज़ों को खा के अपना शरीर को जिंदा रखते हैं। तो दोबारा जब गया तो रोटी काट की गले में डाल ली, और 12 साल के बाद में फिर आया। माँ ने फिर सवाल किया, बेटा कैसी गुजरी? कहने लगा कि काठ की रोटी थी मेरे पास, और कया के रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खाती हैं चौपड़ी बहुत सैन के दुख। आगे भी कही है कि देख पराई चौपड़ी, फरीदा देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। लेकिन आज के युग की बात देखो तो जोड़ने वाले उल्टी भी जोड़ लेते हैं। मैंने सुनी, एक आदमी कहने लगा, बोले जी इसका भी दूसरा तरीका निकाल लिया। मैं बोला भाई वो क्या तरीका निकाला? ने बोला जी यूं कहते हैं इसके बारे में तो कि देख पराई चौपड़ी, ढह पड़ बेईमान, 2 घड़ी की बेशर्मी, सारा दिन आराम। अब कहने वालों के लिए क्या है, वो तो कहते रहते हैं, जिसकी जैसी सोच है, जैसा विचार है, लोग कहते रहते हैं। परंतु बाबा फरीद ने ये कही थी कि भाई पराई चौपड़ी को देख के तू अपना जीव मत ललचा। जो तुझे बख्शीश मिली है, जैसे तू पिछले जन्मों के कर्म करके आया है, जैसे तेरे संस्कार हैं, जो तेरा कर्म भोग है, उस कर्म को भोग तू। दूसरे को देख के क्यों करता है? या पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ करने का मतलब जीवन हमारा है, ना हमारे जन्म बस में है, ना मृत्यु बस में है। लेकिन मृत्यु और जन्म के बीच का जो समय है, वो समय हमारा है। अपने जीवन को हम किसी भी ढंग से जी सकते हैं, चाहे इसको बुरे रास्ते पे लगा के जियो, चाहे अच्छे रास्ते पे लगा के जियो, चाहे इसमें तुम पाप कमाओ, चाहे भक्ति के रास्ते पे चल के नाम की कमाई करो, चाहे इसको जीवन मुक्त बनाने के लिए सदगुरु की शरण में जाके अच्छे कर्म करो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम बुरे कामों से बच जाओगे, तो कभी न कभी ये अवसर मिलेगा कि आपको गुरु मिलेगा, नाम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, और जीव का कल्याण का रास्ता कभी तो जरूर खुलेगा। जन्म मिल सकते हैं और भी आगे हमारी गलती के कारण, लेकिन हमारा तो अभाग्य है कि इस युग में गुरु भी है, नाम भी है, और सत्संग भी जगह जगह बहुत हैं। जीव के कल्याण के बड़े रास्ते खोल दिए, क्योंकि कलयुग में इस चीज़ की जरूरत भी है। लेकिन फिर भी अगर हम उन चीज़ों को नहीं चेतते हैं, नहीं मानते हैं, तो हमारा जन्म तो नरक की तो अभी हो जाएगा। नहीं देखते हो, एक आदमी के पास सब कुछ होता है लेकिन मन की शांति नहीं है, क्या सुख भोगता है वो? लेकिन बाबा फरीद ने क्या कहा कि वो 12 साल फिर गवा के और कहने लगे कि बेटा अब भी तेरा काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ। फिर तिबारा फिर 12 साल के लिए गया, और ऐसी समाधि लगाई उस टाइम पे उसके शरीर पे दीमक चढ़ गई। लकड़हारा जंगल में जाता है, दीमक चढ़ी हुई सोच के सोचता है कि सूखी लकड़ी है, जाके कुल्हाड़ा उससे मारता है, नीचे से फरीद निकलता है। फरीद साहब हंसता है उसको देख के, कहने लगा कि आपकी और मेरी दोनों की एक ही स्थिति है। तू भी किसी चीज के तलाश में आया है, मैं भी किसी चीज के तलाश में जंगल में हूं। तू सूखी लकड़ियां देखता है, लेकिन मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए खोजते दोनों हैं। लेकिन तू तो दुनियादारी के झमेले की चीज खोजता है, मैं वो चीज खोजना चाहता हूं जिससे कल्याण हो जाए। उसी बाबा फरीद की बात इसमें शब्द में कबीर साहब ने कही कि शेख फरीदा कुएं में लटका और गिरे तो चकनाचूर। और एक शब्द में आता है, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा,
तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। जिसको वो चोट लग जाती है उसके खटक कलेजे में लगती है, और जिसके कलेजे में खटक लग जाती है उसको दूसरी चीज की चाह नहीं, बल्कि उसी चीज की तड़प, उसी की चाह, उसी की पूजा, और वही रात दिन उसको तलब और वही याद रहती है। उसी को सब कुछ बना लेता है, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, न जागने का टाइम। वो मस्ती की हालत उसमें आ जाती है, वो दीवानगी है। जब ऐसे दीवाने, फिर कहता है दीवाने क्या गावे घर दूर। ये जो बातें जबान से कहते हैं, बोलते हैं कि इन चीजों में क्या दीवानगी है, दीवानगी तो असली उसकी देखो कि किसी ने कह दिया फरीद साहब किस लिए इतने कष्ट उठाता है, बोला परमात्मा को पाना चाहता हूं। बोला परमात्मा तो इससे मिलेगा पैर बांध के कुएं में उल्टा लटक जा। पैर बांध के कुएं में उल्टा लटक गया, क्योंकि उसको ये दीवानगी हुई थी कि मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा। और जब उसको लटका हुआ देख के कौवे देखते हैं कि ये मरा हुआ है, और कौवे आके उसको चांच मार मार के उसको मांस को खाते हैं सारे। और जब फरीद साहब कहते हैं कि अरे को सारा शरीर खा लेना लेकिन मेरी आंखें छोड़ दियो भाई, मुझे अभी आशा है कि परमात्मा मुझे मिलेंगे ताकि मैं उनका दीदार इन आंखों से कर पाऊंगा। लेकिन ये आंखें वो दीदार नहीं कर पाती। संतों ने जो इसका असली भेद बताया, ये बात फरीद साहब की जब की है जब तक उनने वो तीसरी ज्ञान की आंख नहीं खुली थी। इन आंखों से संसार के खेल देख सकते हैं। जो हमारी दिव्य चक्षु है, तीसरी आंख है, जो ज्ञान की आंख है, वो यहां नहीं बल्कि वो हमारे दोनों आंखों के पीछे शिव नेत्र जिसको कहते हैं वो अंदर में है। वही हमें वो ज्योति दिखाती है, वही उस प्रकाश से भेंट करवाती है, और उसी से हमें वो नूरी गुरु प्राप्त होता है। वहां हमारी दीवानगी पूरी होती है। इसीलिए बाबा फरीद ने के बारे में ये कही कि वो दीवानगी तो फरीद साहब में आई थी कि अपने शरीर का सारा मांस भी कोहों से नुचवा लिया था। हम तो इस युग में ऐसा आराम करते हैं। संतों की कृपा देखो, संतों ने कितना सुलभ कर दिया कि वो कुछ भी नहीं कहते। कहते हैं कि भाई कोई भी आओ, कोई पाबंदी नहीं। इस नाम की कदर और कीमत तो वो जानते थे। हजूर महाराज जी का ही जिक्र सुन लो कि पैरों में जूते नहीं थे, तन पर कपड़ा नहीं था, और इस नाम की दौलत के लिए दर दर मारे मारे फिरते थे। जहां कहीं नाम सुना वहीं जाते थे। कहीं सरसा गए, कहीं जूही गए, कहीं और कहीं महात्माओं के पास, साधुओं के पास, कहीं पत्थरों में जाके सोए, कभी भूखे प्यासे रहे, लेकिन दीवानगी थी नाम की तलाश की। आज हमारा भाग्य देखो, घर में आके भी संत नाम दे देते हैं कहने मात्र से ही। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये हर टाइम में सत्य पुरुष की ओर से मौज बदलती रहती है। वो संतों को इसी काम के निमित्त दुनिया में भेजते हैं कि वो जीवों का कल्याण करने के लिए आए। आगे फिर कहिए गोपीचंद भरथरी राजा। अब गोपीचंद भरथरी दोनों मामा भांजा थे। राजा भरथरी ने भी अपने राज को ठोकर मार दी थी। बलख बुखारा के बादशाह ने भी अपने राज को ठोकर मार दी थी। गोपीचंद ने की माँ ने उसको साधु बनवा दिया था। कोई माँ होगी अपने बेटे को कहेगी घर बाहर छोड़ दे, अपनी पत्नी को त्याग दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, राजपाट को छोड़ दे, ये खाने सोने पीने आराम छोड़। राज को छोड़ना तो दूर की बात, कोई छोटी सी चीज का भी त्याग नहीं कर सकता। आज के युग में तो भाई भाई की गर्दन काटता है। कोई तो किसी को घर का रास्ता निकलने को नहीं देता, कोई खेत में रास्ता नहीं देता, कोई किसी को चाहता है कि इसको मैं बर्बाद कर दूं। बल्कि ऐसे काम करते हैं कि भाईपना कहते हुए भी शर्म आती है। भाई भाई का नहीं है, बेटे बाप के रिश्ते बिगड़ गए, सास बहू के बिगड़ गए। ये क्यों ऐसा होता जा रहा है? सिर्फ स्वार्थ की चीजें घर करती हैं। तो वो तो माँ थी। बल्कि महापुरुषों ने तो क्या फरमाया है कि अगर ये ऐसे बुरा करने वाले हैं उनसे बच जाना चाहिए। लेकिन ये लेख लिखे हुए हैं, ये कर्म किए हुए हैं, ये हमारे सिर पर कर्जा है, उससे बचा नहीं जा सकता।
ये कर्म का कर्म किसने किया? हम ही करके आए हैं वो कर्म, और हमें ही वो अदा करने पड़ेंगे। तो इसमें कबीर साहब ने इनके भी नाम लेके कही है कि उनको भी देखो कितने कितने कष्ट क्यों उठाए। कोई राजपास को थोड़ा छोड़ देगा? कौन अपनी सुख सुविधा को त्यागेगा? अरे हुक्म चलाने वाले किसी के घरों में जाके क्यों झाड़ू निकालेंगे? क्यों जंगलों की बड़ों की खाक छानेंगे, जिनके एक हुक्म से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इस राज को पहचान लिया, जान लिया कि सच्ची खुशी किस चीज में है, ये जीवन एक बार मिला है, ये तो हम अमानत में खयानत करते हैं। मुंशी बना के भेजा गया था प्रभु की तरफ से, कहा था कि जाओ तुम संसार में, लेकिन हम तो मालिक बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं दुनिया मेरी है, सदा के लिए अमर रहेंगे, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनको मैं ही इनका संग्रह कर लूं और मेरे ही पास रहेंगी। लेकिन ये आज तक ना किसी की हुई है और ना हो सकती हैं। ये हमने भ्रम पाल लिया है, और भ्रम पालने के कारण हम इन बातों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन सच्ची खुशी हासिल अगर करनी है तो उस नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने में ये नहीं कि एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा, समय लगता है। समय अगर चल पड़ोगे मंजिल दूर नहीं है, घर अगर बैठे रहोगे तो उतनी की उतनी दूर मंजिल तो हमारे पास चल के आनी नहीं। लेकिन मंजिल को अगर हमने हासिल करना है तो मंजिल की तरफ चल पड़ो। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। जिन्होंने भी कोई काम किया उन्होंने पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ करने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, अच्छे काम करो। हमारे किसी भी काम से किसी को दुख ना हो। दया, गरीबी, बंदगी ये भक्ति के रास्ते हैं। दिल में दया हो, किसी चीज को हम ये न माने कि अभिमान हमारे मन में आ जाए कि मैं करता हूं, ये छू भी नहीं जाए। हम करने वाले नहीं हैं, हम ना कर सकते हैं। करने वालों ने तो कह दिया कि जो कुछ करता है वो मालिक करता है, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं। इंसान तो पता नहीं क्या का क्या करना चाहता है, लेकिन हो कुछ का कुछ जाता है। राजा बलि तो चाहता था कि मैं इंद्र का राज हासिल कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं पाया? उसके हाथ में नहीं था। अगर वो सही रास्ते पे चलता, अच्छा काम वो करता, तो उसके कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन उसने तो क्या लालच भरा हुआ था। अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे आकाश को और प्रभु पठायो पताल। बलि तो इंद्र का राज चाहता था, लेकिन उसको पताल में डाल दिया गया। लेकिन अच्छा काम जो करोगे, भक्ति के रास्ते में अड़चन आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावट आएंगी, लेकिन ये ना करो कि अपने दीन ईमान को ना बेचो, अपने धर्म को ना बेचो। इस युग में तो हमने इंसान को बिकते देखा है। अरे थोड़े से सवाल, थोड़े से लालच के लिए तुम अपना सब कुछ बदल लेते हो, अपना दीन धर्म बदल लेते हो। क्या करोगे? कितने दिन के लिए ऐसा करते हो? एक 2 पैसे के रोजगार के लिए तुम लोगों के पैर पकड़ते हो। जो आदमी ऐसा गिर जाता है उसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं होता। जो गुरु की मर्यादा को तोड़ देता है, उसकी अगर कोई मुंह भी देखता है तो भी वो नरकों में जाता है, चाहे उन्हें नाम क्या, चाहे उसने कुछ भी लिया हो। जिसने गुरु की मर्यादा तोड़ दी वो कुछ भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है। उसको परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता। गुरु तो सजा देता नहीं है किसी को, लेकिन महापुरुषों की बुराई करने वाला आज तक कोई बचा भी नहीं है। किसी की भी नहीं करनी चाहिए बुराई, तो दुष्ट की भी ना करो, पापी की भी ना करो। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि अगर तुम्हारा भी कोई बुरा करता है उसका भी तुम बुरा ना करो। एक इंसान बुरा करता है, बदले में तुम बुरा करते हो, तो तुमने कौन सा अच्छा किया? जो सजा उसको बुराई करने में मिलती है, तुमने भी तो बुराई की है। अगर कोई बुरा करता है उसके लिए अच्छा करो। महापुरुषों ने ये कह दिया, जो तो को कांटा बोवे तुम बो वाह को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वाह को है त्रिशूल। वो अगर बुरा करता है तो उसको सजा बुराई की मिल जाएगी। लेकिन हम क्यों ये करें कि पाप अपने सिर पर क्यों धरें? उसका कर्म उसको भोगने दे, उसका कर्म आप अपने सिर पर ना लें। इसलिए बुरी संगति से बचो, बुरा करने से बचो।
महापुरुषों का संग आपको तैयार देगा, लेकिन बुरे और दुष्ट आदमियों का तो मैं कहता हूं दर्शन करने में भी माड़ा काम है। ना नुगरे का देखो माथा, नुगरे का अगर माथा भी देख लिया तो रोटी मिलने की आस नहीं रहेगी। ना नुगरे का करियो संग, संग नहीं करना चाहिए। एक पल भी संग कर लिया ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि तुम्हारा 20 वर्ष का अच्छा किया हुआ एक पल में नाश हो जाएगा। अगर ऐसा हो भी जाए तो अपने मन में नाम का सिमरन उसी समय शुरू कर देना चाहिए, उसका बुरा प्रभाव हटाने के लिए, क्योंकि अच्छी चीज पर बुरा दाग बहुत जल्दी पड़ जाता है और बुराई पर तो बुरा होता ही होता है, उस पर दाग क्या पड़ना है। इसलिए प्रेमियों के सूरज शब्द का योग सबसे आसान है। अगर उसकी दीवानगी तुम्हारे मन में आ जाएगी ना तो धीरे धीरे करके पहला कदम उसका सुमरण का होता है। हमारे तो वैसे तीनों चीजें सुमरण, भजन और ध्यान बता दी गई, लेकिन मैं कहता हूं जब तक सुमरण तुम्हारा पक्का नहीं होता है तब तक ध्यान लगना भी बड़ा मुश्किल है। ध्यान किसका करोगे? गुरु के स्वरूप का करते हो, नाम गुरु से ही मिलता है। लेकिन नाम ने जब गुरु दिया है उसका सुमरण जब करते जाओगे तो ध्यान भी तुम्हारा उसी ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो नूरी गुरु की तरफ जब बढ़ेगा जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे। नाम का सुमरण अभ्यास करने के लिए कहा गया है कि बार बार अभ्यास करो। 2 मिनट के लिए ध्यान में नहीं बैठते, क्या करता है? मन विचलित कर देता है, गुनावन उठते हैं, इधर उधर के ख्यालात मन में आ जाते हैं, सुमरण भी नहीं, ध्यान भी नहीं, तो भजन तो बनना ही नहीं है। क्या करोगे कि सुमरण करो, हठ करना पड़ेगा, वो हठ वहां पे है। साधना वो करनी है कि शरीर को तुम वहीं रोको। कबीर साहब ने कहा कि मन जा तो जान दे गए के राख, शरीर बिन चिल्ले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। कि मन आपका अगर घूमता है, घूमने दो, कहां जाएगा? घूम फिर के आ जाएगा। शरीर को शिथिल रखो, पहले साधना शरीर की है। इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। इंद्रियों का दमन है कि मनचाही इनकी जो बात होती है उनको पूरी ना करो, क्योंकि ये अनचाही चाह उठा लेती हैं और चाहना जब उठ जाती है तो बहुत बुरी बला है। चाहना जब उठती है इंसान को नहीं टिकने देती है, किसी भी चीज की तलब हो जाती है, वो हमें अपना गुलाम बना लेती है। फिर कोई शराब का गुलाम हो जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। कोई जुए का गुलाम हो जाता है, नहीं देखता। इतना बुरा कहा गया है कि जीते तो चस्का पड़े हारे ले तो उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली ना हार। क्या आदमी अगर हार जाता है तो उधार मांगता है, अगर जीत जाता है तो ऐसा चस्का पड़ता है कि उसका सब कुछ चला जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने जिन्होंने जुआ खेला उनकी क्या हालत हुई। शराब कबाब पीने वाले, गलत रास्ते चलने वाले हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि बड़े बड़े भूमिपति थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, इज्जत भी गई, प्रॉपर्टी भी गई और समाज में उनकी कोई कदर कीमत नहीं रही और टाइम से पहले ही उनको संसार से भी विदा होना पड़ा। क्यों नहीं? शरीर के लिए अच्छा सात्विक भोजन होना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। जो बुरा करता है उसकी नकल क्यों करते हो? अच्छा करने की नकल करो, अपने अच्छे काम में लगाओ। 4 पैसे हैं तो पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ, भूखे गरीब के लिए लगाओ। क्यों इतने पाप में गलते हो? तुम बुराई करते हो, भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हो, भाई भाई के प्रति द्वेष, बुराइयां रखते हो दिल में, सास बहू के प्रति रोजाना घरों में झगड़ा करके उसको तुम क्या नरक के समान घर बना देते हो। घरों में प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हो। क्या जीवन है? इससे अच्छा तो इंसान जिए या ना जिए। अगर जिंदगी मिली है कुछ दिन की, उसमें अगर नेक काम करके जाओगे, नेकी करके जाओगे तो सदा के लिए अमर होना वो है। अमरता का मतलब है कि जिसके काम जिंदा रहें। अगर हम चले भी जाएं तो भी हमारे आदर्श दुनिया वाले याद रखें। जिस प्रकार से महापुरुषों की बातों को आज भी याद करके हम कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने ये संदेश दिया। अरे हम तो कुछ भी नहीं हमारे लिए तो, लेकिन हम गृहस्थी आदमी हैं, इसीलिए छोटा करके बताता हूं मैं। हमें दूसरे जीवों के कल्याण की नहीं पड़ी,
अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, अपनी शुद्ध कमाई करते हैं, जबान से मिथ्या नहीं बोलते, कोई पाप कर्म में फंसते नहीं हैं, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत सम्मान देते हैं, जबान से मीठी भाषा बोलते हैं, किसी का अहित नहीं करते, परोपकार के काम करते हैं, जो बनता है दान पुण्य करते हैं, हमारे से जो फालतू वो सिर्फ नाम का भी सुमरण करते हैं तो भी हमारा तो कल्याण है। संतों को तो लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण करना पड़ता है, इसलिए उनको तो ज्यादा भजन की जरूरत है। लेकिन जिसका हृदय पवित्र है वो तो जब भी झांकी मारोगे तभी उसी टाइम पर दर्शन पालोगे। सतगुरु तो इंतजार कर रहा है, अंदर में बैठा हुआ है नूरी गुरु, बाहर नहीं है। लेकिन हमारा यकीन कब होगा? जब हम नाम का सुमरण करते हुए ध्यान को पक्का कर लेंगे और शब्द को सुनते हुए रूहानी मंडलों को पार करते हुए जाएंगे, जब हम नूरी गुरु से मिलेंगे तब हमें ये यकीन भी आ जाएगा कि हमने क्या पाया है और किस तरह से पाया है। जब भी तुम दुनिया में आओगे तो दुनियादारी के लगोगे, लेकिन जब अभ्यास में और परमार्थिक कमाई करके मंडलों में जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने इसी जीवन में जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य पूरा कर लिया है। मैं तो कहता हूं तीनों प्रकार के जीवन, भूत, भविष्य और वर्तमान, आप वर्तमान काल में ही जीते हो। क्यों जीते हो? कि नाम की कमाई करने से भूतकाल के जो कर्म है उनको तो हम काट लेते हैं, बिना नाम के उनको नहीं काटा जा सकता। पिछले कर्मों का अगर तुम कर्ज चुकाना चाहते हो तो नाम की कमाई करो। और आगे के लिए क्या करते हैं? जब नाम की कमाई करेंगे, पिछला चुकाया जाएगा तो नया तो प्रारब्ध हम बढ़ाते ही नहीं है। जब वो हमने खत्म कर दिया, आगे का बना नहीं, तो वर्तमान तो अपने आप अच्छा चल रहा है। जब वर्तमान में अच्छा नहीं करते हैं तो आगे का भी प्रारब्ध खत्म होगा, और पीछे जो कर्म का कर्जा सिर पर लेके आए हैं वो कर्ज यूं का यूं सिर पर रहेगा। ये किसी को नहीं सोचना, ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए मैं नहीं कर सकता। सब कोई कर सकते हो। इसमें भक्ति गेंद चौगान की बहु कोई ले जाए, कबीर साहब कहते हैं ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए इसको। ना जात पात का सवाल है, ना गरीब अमीर का सवाल है, ना निर्बल और ताकतवर का सवाल है, ना ऊंचे कुल का सवाल है, ना धन दौलत की जरूरत है। नाम बिकता नहीं है। नाम का खरीदार तो वो है जो इस नाम की कमाई करता है, और बल्कि जो सच्चे दिल से नाम की कमाई करेगा उसके हर प्रकार के सुख सुविधा सब चीज़ों से उसके भंडार भरे रहेंगे, मन में सब प्रकार की शांति खुशी को प्राप्त कर लेगा। संतों ने ये मार्ग इसलिए हमारे लिए बताया कि ताकि जो इंसानी चोला हमें मिला है, जिसको बार बार संतों ने दोहरा के कहा है कि भाई ये अगर अवसर निकल गया तो फिर 84 आएगी, इसलिए समय रहते हुए अपना काम जो सिर्फ हमारे काम आने वाला है, दुनियादारी के जितने रिश्ते नाते निभाते हो, जितने काम करते हो, ये तो ये समझो कि कर्म का कर्जा है वो हमें उतारना है, उससे बचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसको भी अपने ढंग से उतारते जाओ, किसी के रास्ते में बाधा ना बन के, कोई पाप कर्म में ना फंस के, किसी का हक ना छीन के अच्छे करो। नहीं तो अगर ऐसा करते हो तो फिर आगे के लिए भी ये सोचो कि हमने वो तो पीछे का था वो था, लेकिन आगे के लिए भी अपना प्रारब्ध हमने बिगाड़ लिया। लेकिन जो जीव संतों की शरण में आ जाता है उसका आगे का प्रारब्ध नहीं बनता है। संतों की ये जिम्मेवारी होती है, संत जीव के कल्याणार्थी संसार में आते हैं और उनको कल्याण का रास्ता दिखा के, उनसे करनी करवा के उनको इसी जीवन में उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन उनकी मर्यादाओं को, बातों को हमें मानना चाहिए। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मानते तब तक कुछ हासिल मिलता नहीं है। गुरु जो कहता है किसी भी रूप में कहे, चाहे वो क्रोध में कहता है तो समझो कर्म काट दिए गए, प्यार से अगर कहता है तो समझो कि तुम्हारा और भी हित कर दिया गया, अगर उपदेश के रूप में कहते हैं तो उसको अपना लेना चाहिए, और अगर हमें कुछ नया करने के लिए कहते हैं तो सोच लेना चाहिए कि हमारे कर्म काटने का यही एक तरीका है। रोग आता है, बीमारी आती है, कोई बाधाएं आती हैं, ये ना सोचो कि हमें क्यों हुआ, ये तो जरूरी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि संतों को तो सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों होता है? कि वो गारंटर होते हैं इतने जीवों के कि वो जीव अपना कर्ज नहीं दे पाते, उनका कर्जा संतों को देना पड़ता है।
और देना पड़ता है तो वो रखना नहीं चाहते। वो इसी जीवन में कहते हैं कि इनका कर्जा भी इसी जीवन में उतरना चाहिए। तो संत अपने देश से, अपने कर्म से उन सभी जीवों का कर्म और कर्जा चुका के उस जीव का कल्याण करते हैं। तो जो सत्य संतों की शरण में आ जाते हैं उनको तो ये चिंता लेश मात्र भी नहीं करनी चाहिए, परंतु आदमी सच्चा बन के, क्योंकि सत्य मारे कहा है इसको। जब तुम सत्य हो जाओगे तभी इस रास्ते पर चलने के काबिल होगे, नहीं तो उस घर में प्रवेश पाने के लिए सबकी चेकिंग होती है। लेकिन संतों का जो जीव होता है उसको काल, माया, यम टिटोल नहीं सकते। दुनियादारी के जीवों को तो 3 जगाती खड़े हैं रास्ते में, उनकी जगात ले लेते हैं, उनके पल्ले जो होता है छीन लेते हैं। जिसके सिर कोई कर्ज है और थोड़ा बहुत वो छिपा के अगर लेना चाहते हैं सब छीन लेंगे उससे। इसलिए ये 3 जगाती जब संतों के जीव गुजरते हैं तो खड़े देखते हैं, उनको इजाजत नहीं है उनकी तरफ वो देख भी ले। तो प्रेमियों, बात तो मानने में, अपनाने में, अमल करने में है। जो अमल करेगा वो अपने जीवन को सफल कर लेगा, नहीं करते तो भाई बहुत दिन हो गए देखते देखते काफ़ी ऐसे दुष्ट आदमी भी देखने में आते हैं कि उन्हें धर्म कर्म को जानते ही नहीं है। वो धर्म कर्म को नहीं जानते, धर्म क्या है, कर्म क्या है। देखने में सत्संगी दिखाते हैं अपने आप को, उनकी आदत देखो, उनके बोलचाल के ढंग तरीके देखो, उनके तो सारी की सारी ऐसी बातें मिलती हैं जो संसारी आदमियों की भी नहीं है। और संसारी आदमी उनको देख के फिर सवाल करते हैं कि ऐसे लोग सत्संगी हैं क्या, कि इन सत्संगियों के ये कर्म हैं, ये सत्संगी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो लानत होती है उन सत्संगियों को कि नाम गुरु का लेते हैं, कर्म खोटे करते हैं। अरे संत तो खोटे कर्मों से बचाते हैं, लेकिन हमारा काम तो बुराइयों से बचाना है। चलो ये तो बात है अलग से, मानता हूँ इसमें कठिनाई आएगी, सुमन करने में, ध्यान में, अभ्यास में, उनका पालन करने में आपको दिक्कत होगी। मोटे तौर पे भी हम ये बात बताते हैं, सत्संगों में आओ, ये बहन कोई गहने पहन के ना आओ। तुम ऐसी चीज पहन के आते हो, सत्संगों में ये भीड़ देख के जेब कतरे आते हैं, यहाँ दूसरी नीति के लोग आते हैं। कई बार उनकी शिकायत मिलती है कि भाई किसी की चैन छीन ली गई, किसी का, भाई चैन पहन के ही क्यों आते हो, क्या छीनेगा बोलो, किसको दिखाते हो चैन। शादी में आप नहीं आए और कोई खुशी के मौके में आप नहीं आए। संतों का सत्संग कोई खुशी की बात थोड़ी है, संतों का सत्संग तो रोना होता है। यहाँ कोई हंसी खुशी के लिए हम हाजिर नहीं हुए। अरे हमारा तो ध्यान में बैठना, नाम का जपना, इन सत्संगों के आयोजनों में प्रभु को याद करना है, दुनियादारी का रोना है। क्योंकि दुनियादारी के कर्मों को दुनियादारी के लोग अच्छा समझते हैं। फिर यहाँ सजावट दजावट किस चीज की। तो आइंदा के लिए प्रण करो, कोई भी किसी प्रकार का कहना या कोई चीज ऐसी लेके ना आए, लेके आए तो अपने को साथ भी ऐसे रखें कि किसी को आप फिर ये ना कहो कि मेरे साथ ये हुआ। एक आध बार ये हमें इस तरह की बातें मिलती हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया, चाहे वो पहन के तो पीतल की आती है काफी, लेकिन तोड़ने वाला पीतल नहीं सोचता, वो तो सोचता है कि गर्दन को तो जोखिम हो जाएगी, वो टूटेगी नहीं तो कम से कम चोट लगेगी, घाव लगेगा। हाथ में कड़ा पहन के आते हो पीतल का, वो सोचे सोने का होगा, काटने की कोशिश करते हैं, हाथ में चोट आ जाएगी, वो निकालने की कोशिश करेगा, निकलेगा नहीं। तो ऐसी चीजें क्यों पहनते हो आप। सत्संगों में आओ, इन चीजों को अगर हो तो भी भूले से भी ना पहन के आओ, घर निकाल के आओ एकदम सादे। और अगर दूसरी चीज तुम्हारा बैग है उसमें भी जरूरत के पैसे लेके आओ। कितने पैसे कि किराया तुम्हारा हो और जाते बार किराया हो जाए, बस। फालतू क्यों लेके आते हो किस चीज की, यहाँ कोई नेक थोड़े चुकाने पड़ेंगे। इसलिए आप भी बचोगे और उन आदमियों की जो नीति है वो भी फेल हो जाएगी। तो भाई आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको भक्ति में रुचि दे, नाम में आपकी सूरत को जोड़े, आपका कल्याण हो, बुराइयों से बचो और सच्चाई के रास्ते पे चलो। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा।
गया रे मान फकीरा। सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। सतगुरु तारा चंडी रहे समझाई। सतगुरु तारा चंडी रहे समझाई। जहाज किनारे हमन लाई। जहाज किनारे हमन लाई। कंवर कर क्यों अबेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा।
राधा स्वामी